हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और प्रश्नावली चल रही है 5.3 समांतर श्रेणियां। उसमें से तीसरा दो सवाल हल हो गए थे बच्चों। आइए देख लेते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरे में 10 पॉइंट दिए गए हैं, तो उसका पहला देख लेते हैं। तो दिया गया ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन का मान दिया गया है 50। तो पूछ रहा एन और एस एन का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से। बच्चों दिया गया है सवाल नंबर तीसरा और तीसरे का पहला देख लेते हैं। तो सवाल दिया गया है ए बराबर 5 दिया गया है, तो लिख लेते हैं ए बराबर 5। उसके बाद में डी बराबर दिया गया है 3, तो डी बराबर 3 लिख लेंगे। उसके बाद में दिया गया ए एन का मान दिया गया है 50, तो ए एन बराबर 50 रख लेंगे। उसके बाद में पूछ रहा है कि एन और एस एन का मान ज्ञात कीजिए, यानी एन एवं एस एन का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों के मान ज्ञात करने होंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसका मान दिया गया है, ए एन का मान दिया गया है। तो ए एन वाले फार्मूले में रख लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो अब देख लेते हैं ये सवाल। तो यहाँ पर मान रख लेंगे सभी के। तो मान दिया गया है, ए एन का मान दिया गया है 50, तो इस जगह 50 आ जाएगा। ए का मान 5 दिया गया है, तो ए की जगह 5 आ जाएगा। प्लस अब एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो एन की जगह तो एन आएगा, माइनस का 1 इंटू डी का मान दिया गया है 3, तो यहाँ पर 3 रख लेंगे। उसके बाद में 50 की जगह 50 आ जाएगा, बराबर 5 की जगह 5 आ जाएगा। प्लस अब गुणा करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 3 एकम 3n और माइनस का 3। उसके बाद में आ जाएगा 50 बराबर 5 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 2 प्लस 3n आ जाएगा। अब उसके बाद में पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा 50 माइनस का 2 और बराबर में 3n। अब 50 में 2 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 48। तो 48 बराबर 3n। जब n का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 48 और बटे में ये 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब n का मान निकालेंगे तो n बराबर आ जाएगा 16। तो एक आंसर तो आ गया, n बराबर 16। अब आइए इसी को एस एन में मान रख लेते हैं, एस एन वाले फार्मूले में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आ जाएगा एस एन बराबर दिया गया फार्मूला n/2। उसके बाद में 2a प्लस n माइनस वन डी। इस तरीके से ये फार्मूला दिया जाता है। तो लिख लेते हैं। तो n का मान दिया गया है 16, तो 16/2। उसके बाद में 2 गुणे ए का मान दिया गया 5, तो 5 आ जाएगा। प्लस n का मान 16 दिया गया, तो 16 आ जाएगा, माइनस का 1 इंटू डी का मान 3 दिया गया, तो 3 आ जाएगा। अब मान रख लेते हैं। तो 2 से इसे कट करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। कोष्टक लगाएंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा। प्लस 16 में से 1 जाएगा, 15 बचेगा, तो 15 गुणे 3। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 8 की जगह 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस 15 तियाँ 45 गुणा करेंगे। अब जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणे 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। अब 55 में 8 से गुणा कराएंगे तो 8 45 की 0, 8 45 और 4 44, यानी 440। तो इस तरीके से ये सवाल, पहले सवाल का तीसरे का पहला जो पॉइंट है उसका आंसर आ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल। अब देख लेते हैं दूसरे सवाल में दिया गया है ए बराबर 7 और ए 13 का मान दिया गया है 35। तो पूछ रहा डी और एस 13 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सवाल देख लेते हैं किस तरीके से हल होगा। तो आइए देख लेते हैं तीसरे का दूसरा पार्ट। तो दिया गया है सवाल में ए बराबर 7, तो लिख लेते हैं ए बराबर 7 दिया गया है। उसके बाद में ए 13 का मान 35 दिया गया है, यानी ए और उसके बाद में यहाँ पर 13 है, तो ए 13 का मान 35 दिया गया है। उसके बाद में पूछ रहा है सवाल, कह रहा है कि डी और एस एन 13 का मान ज्ञात कीजिए, यानी डी का मान ज्ञात करना है और उसके बाद में एस 13 का जो मान है वो ज्ञात करना है। इस तरीके से सवाल लगाना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ए एन दिया होता है तो एन का मान क्या है 13, तो रख लेते हैं यहाँ पर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो आइए देख लेते हैं, डी का मान निकालेंगे तो ए एन का मान कितना दिया गया है 35, तो यहाँ पर 35 रखेंगे, इक्वल टू ए की जगह 7 दिया गया है 7 आ जाएगा, प्लस एन का मान 13 दिया गया है तो यहाँ पर 13 रखेंगे, माइनस का 1 और डी की जगह डी आ जाएगा। अब उसके बाद में रख लेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 35 की जगह 35 आ जाएगा, बराबर 7 की जगह 7 आ जाएगा। प्लस अब घटाएंगे तो 7 में से 1 चला जाएगा, 12 बचेगा। 13 में 1 चला जाएगा, 12 बचेगा, तो 12 में गुणा करेंगे 12 डी आ जाएगा। अब उसके बाद पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा इधर
35 और माइनस का 7 बराबर 12 डी। अब घटाएंगे 35 में 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 28, तो यहाँ पर बचेगा 28 बराबर 12 डी। जब डी का मान निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 28/12 और यहाँ पर डी का मान आ जाएगा। अब इसे कट करेंगे 2 से तो 14 दूनी 28 और उसके बाद में 6 दूनी 12, फिर कट करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 7/3। तो इस तरीके से डी का मान आ जाता है 7/3। अब आइए इसी सवाल का मान एस एन में रख लेते हैं, तो देख लेते हैं किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, तो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d, ये फार्मूला दिया होता है। तो आइए रख लेते हैं इसमें मान, किस तरीके से सवाल को हल करेंगे। तो n का मान दिया गया है 13, तो n की जगह क्या रखेंगे 13 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/2 रखेंगे। उसके बाद 2 दिया गया है 2 गुणे और a का मान 7 दिया गया है तो 7 रख लेंगे, प्लस n का मान 13 दिया गया है माइनस का 1, d का मान आया है 7/3 तो गुणा लगा देंगे 7/3 और कोष्टक इस तरीके से बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 13/2, गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, प्लस घटाएंगे तो 13 में जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 गुणे 7/3, तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12 इस तरीके से। फिर लिखेंगे तो यहाँ जाएगा 13/2, अब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14 प्लस गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 13/2 इंटू लगा देंगे, अब दोनों जोड़ देंगे तो 8 4 12 और 3 और 1 4, अब 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 21 दूनी 42। अब 21 का गुणा करेंगे 13 में तो 13 एकम 13 के 3 और हासिल 1 13 दूनी 26 26 और 1 27, यानी 273 मान आ जाएगा इस तरीके से। तो ये सवाल हल हो जाएगा और दूसरे का जो आंसर है वो आ जाएगा 273। अब आइए बच्चों देख लेते हैं तीसरा सवाल। तो दिया गया A12 बराबर 37, यानी A12 का मान दिया गया है 37 और D का मान दिया गया है 3, और पूछ रहा है A और S12 का मान ज्ञात करना। यानी ये जो 12 दिया गया ये nवां पद होता है, तो Sn यानी n में 12वें पद का मान ज्ञात करना, 12वें पद का योग क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं बच्चों ये सवाल किस तरीके से हल होगा। तो आइए देख लेते हैं बच्चों तीसरा सवाल। तो तीसरे का तीसरा पॉइंट दिया गया है, तो इसमें दिया गया है तीसरे में A12 का मान दिया गया है 37, उसके बाद में D का मान दिया गया है 3, तो इस तरीके से मान दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं कौन से मान हमें ज्ञात करने हैं। तो पूछ रहा है A का मान ज्ञात करना है और S12 का मान ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर A का मान ज्ञात करना है और S12 का मान ज्ञात करना है, इनका क्या योग होगा। तो आइए देख लेते हैं, लगा लेते हैं। तो an वाले फार्मूले में रखते हैं, तो an बराबर a प्लस n-1 d, इस तरीके से। तो ये an का मान दिया गया, an का मान क्या है 37, तो यहाँ an की जगह 37 रख लेंगे बराबर। अब a का मान हमें ज्ञात करना है, तो a की जगह तो a आ जाएगा, प्लस n का मान, तो यहाँ पर an होता है तो n की जगह 12 दिया गया, तो n की जगह 12 आ जाएगा माइनस का 1। उसके बाद में गुणे d का मान दिया गया 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो रखेंगे 37 बराबर a की जगह a आ जाएगा, प्लस अब यहाँ 12 में 1 जाएगा तो बचेंगे 11 गुणे 3, तो यहाँ आ जाएगा 37 बराबर a प्लस 11 3 33। अब जब पक्षांतर करेंगे ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 37 में 33 घटा देंगे तो a का मान आ जाएगा 4, तो a का मान आ गया 4। अब आइए Sn में इसका मान रख लेते हैं, तो देख लेते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d, ये फार्मूला होता है। तो आइए मान रख लेते हैं, तो n का मान दिया गया है 12, तो 12/2, उसके बाद में आ जाएगा 2 गुणे a का मान निकाल चुके हैं हम लोग, 4 दिया गया तो 4 रख लेंगे, प्लस n का मान 12 दिया गया तो 12 माइनस 1 गुणे d का मान 3 आया तो d की जगह 3 रख लेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं, जब 2 से काटेंगे 12 को तो यहाँ पर आ जाएगा 6, गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 12 में 1 जाएगा 11 बचेंगे, तो 11 गुणे 3, अब गुणा करके रखेंगे इनका तो आ जाएगा 6 और कोष्टक में यहाँ पर 8 आ जाएगा, प्लस 11 3 33 हो जाएगा। अब इनका जोड़ देंगे आपस में तो आ जाएगा 6 गुणे और 33 में ये 8 जोड़ देंगे तो 8 3 11 41 आ जाएगा। अब 41 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 चौको 24,
यानी 246 इनका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से तीसरे सवाल के 3 सवाल हो गए हैं। अब आइए देख लेते हैं चौथा सवाल। अब आइए देख लेते हैं। तो दिया गया है चौथे में A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। तो पूछ रहा है कि A का मान ज्ञात कीजिए और A10 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हल होगा। तो आइए बच्चों सवाल पहले नोट कर लेते हैं। तो दिया गया है तीसरे का चौथा नंबर। तो तीसरे का चौथा दिया गया है A3 बराबर दिया गया है 15। तो यहाँ लिखेंगे A3 बराबर 15 दिया गया है। उसके बाद में दिया गया है S10 बराबर 125, यानी S और 10 का मान दिया गया है 125। तो सवाल में पूछ रहा है कि A और D और A10 के मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें सार्वधातुक D ज्ञात करना है और उसके बाद में A10 का मान ज्ञात करना है, यानी दो मान निकालने हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हल करते हैं। तो ये AN बराबर दिया गया है 15। तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D, इस तरीके से। तो AN का मान तो यहाँ 15 दिया गया, तो यहाँ 15 रख देंगे बराबर A की जगह कोई पद नहीं है तो A की जगह A रखेंगे, प्लस N का मान यहाँ पर ये AN होता है 3 दिया गया, तो N की जगह 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का 1 और D की जगह D हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 बराबर A प्लस 3 में 1 गया 2, 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2D, इस तरीके से। और ये समीकरण बन जाएगा पहला। तो ये समीकरण पहला बन जाएगा। अब आइए S10 वाला मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d, इस तरीके से। तो आइए मान रख लेते हैं। तो n का मान यहाँ पर 10 दिया गया है, तो यहाँ पर 10 रखेंगे। तो 10/2 और Sn का मान 125 दिया गया है, तो यहाँ पर 125 रखेंगे। तो 125 आ जाएगा। कोष्टक में 2a प्लस n का मान 10 दिया गया, तो यहाँ 10 माइनस 1 और d की जगह d ही आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ 125 बराबर, इसे कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। कोष्टक के अंदर आ जाएगा 2a प्लस 10 में 1 जाएगा, आ जाएगा 9d। अब ये 5 दिया गया, 5 इसके नीचे आ जाएगा बटे में, तो यहाँ आ जाएगा 125/5 बराबर, यहाँ पर बचेगा 2a प्लस 9d। अब इसे कट करेंगे 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो आ जाएगा 25 बराबर 2a प्लस 9d, और यह समीकरण बन जाएगा दूसरा, इस तरीके से। तो अब आइए देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 ये दिया गया, तो पहले ये नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया गया a प्लस 2d, तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 15। उसके बाद में ये वाला रखेंगे, तो क्या दिया गया 2a प्लस 9d बराबर 25। अब देख लेते हैं, यहाँ पर a दिया गया है और यहाँ पर 2a दिया गया है। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे 2 से गुणा लगा देंगे, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, फिर रखते हैं। तो आ जाएगा 2 एकम 2। तो यहाँ पर फिर से रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण में 2 से गुणा करने पर, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2a प्लस 2 दूनी 4d और बराबर 15 दूनी 30। उसके बाद में ये रखेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25 दिया गया, तो 25 आ जाएगा। अब लाइन खींचेंगे, अब समीकरण में घटाएंगे। तो घटाने पर क्या होता है, लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो घटाने पर नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ए से ए कैंसिल हो जाएंगे। अब 9 में से 4 चला जाएगा, तो बचेगा माइनस का 5d। अब बराबर 30 में से 25 जाएंगे, तो यहाँ पर भी 5 बचेगा। तो अब डी का जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा 5 बटे माइनस का 5। अब इन्हें कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, यानी डी का जो मान है वो कितना आ गया माइनस का 1। तो इस तरीके से पूछ रहा था कि डी का मान ज्ञात कीजिए। तो डी का मान तो यहाँ पर आ गया है माइनस का 1। अब यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर,
डी का मान समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक देख लेते हैं। समीकरण एक ये क्या था, जिसमें दो का गुणा किया गया था, ये समीकरण एक था, तो यही वाला नोट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d बराबर 15। तो ए की जगह तो ए आ जाएगा प्लस 2 गुणे, अब डी का मान कितना दिया गया, डी का मान आया -1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा बराबर 15। तो यहाँ पर आ जाएगा ए और ये माइनस का हो जाएगा 2 बराबर 15। अब जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 17। यानी ए का मान 17 आ गया और डी का मान -1 आ गया। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ये देख लेते हैं, मान ज्ञात करना A10 का। तो A10 का मान निकाल लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, A10 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे A10 बराबर, तो A10 की जगह यानी AN बराबर A प्लस N-1 और उसके बाद में D, ये फार्मूला होता है। तो A का मान निकाल चुके हैं, कितना आया है 17, तो A की जगह कितना रख देंगे, 17 रख देंगे, प्लस N का मान कितना है यानी 10, 10 का मान निकालना है यानी 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10 माइनस का 1 गुणे, और डी का मान निकाल चुके हैं कितना है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 प्लस, अब 10 में 1 जाएगा तो बचेगा 9 गुणे -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। अब ये माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 9 एकम 9 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो 17 में जब 9 चला जाएगा, 17 से जब 9 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 8। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा, यानी A10 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 8 निकल आएगा। तो बच्चों इस तरीके से तीसरे के जो चौथा सवाल था हल कर लिया हमने। अब आइए देख लेते हैं पांचवा सवाल। अब आइए देख लेते हैं बच्चों पांचवा सवाल। तो पांचवें सवाल में दिया गया है डी का मान दिया गया है 5 और S9 का मान दिया गया है 75। तो पूछ रहा है कि ए और A9 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, ये सवाल लगा लेते हैं किस तरीके से सवाल ये हल होगा। तो आइए बच्चों देख लेते हैं तीसरे का पांचवा पॉइंट। तो तीसरे सवाल का पांचवा पॉइंट, अब आइए इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है डी बराबर 5, तो लिख लेंगे डी का मान दिया गया है 5। उसके बाद में S9 दिया गया है, यानी S9 का मान दिया गया है 75। तो सवाल में पूछ रहा है कि ए और A9 के मान ज्ञात करने हैं, यानी ए का मान ज्ञात करना है और A9 का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले SN वाले फार्मूले में रख लेते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे SN बराबर N/2 और ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 और यहाँ पर D आ जाएगा इस तरीके से। तो ये फार्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पर 9 का मान क्या दिया गया है, N का मान 9 दिया गया, तो यहाँ पर रखेंगे 9/2। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से आ जाएगा 2 और A का मान दिया नहीं गया तो 2A आ जाएगा, प्लस N का मान तो हमें पता है 9 दिया गया है, तो 9 माइनस का 1 इंटू D का मान 5 दिया गया है सवाल में, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और SN का मान दिया गया 75, तो SN के मान भी साथ में रखते चलेंगे 75 75। तो इस तरीके से रखेंगे तो आ जाएगा 9/2। उसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2A प्लस, अब इसमें घटाएंगे तो बचेगा 8 और 8 40 हो जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। अब आगे लगाएंगे तो ये वाला जो 2 है इसका अंदर इस साइड गुणा हो जाएगा और 9 जो है 9 नीचे आ जाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 75, 2 नीचे तो 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में 9 है तो 9 नीचे आ जाएगा, बराबर यहाँ पर बचेगा 2A और प्लस का 40 इस तरीके से। अब आइए इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, कट करेंगे, 3 से कट करेंगे तो 25 तेई 75 और 3 तिरका 9 इस तरीके से, और 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ऊपर ऊपर बच जाएगा 50/3 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2A और प्लस का 40 इस तरीके से। अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 50/3 यहाँ प्लस है तो ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 40 बराबर यहाँ पर 2A आ जाएगा। अब हर बराबर करेंगे तो 3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर तो 50 आ जाएगा, माइनस 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, यहाँ पर 120 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 2A आ जाएगा। अब घटाएंगे तो 120 में से 50 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70 बच जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 70
बटे 3 और बराबर 2a। तो जब a का मान निकालेंगे तो 2 ये b नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 70 और लिख लेते हैं आगे बढ़ा के। तो आ जाएगा 70 बटे 3 और ये 2 है तो 2 आ जाएगा नीचे और बराबर आ जाएगा a का मान, तो 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2 और 35 दूनी 70। तो यहाँ पर a का मान जो है वो आ जाएगा 35 बटे 3। तो इस तरीके से a का मान जो है वो निकल कर आ गया 35 बटे 3। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पर एक गलती हो गई बच्चों, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह लगा था तो ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन रखेंगे इस तरीके से। तो ये साइन लगा लेते हैं, माइनस का साइन आ जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा माइनस का 35 बटे 3। अब देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। अब आगे सवाल कह रहा है कि A9 का मान ज्ञात करना, यानी इस तरीके से देख लेते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है कि A9 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर रख लेते हैं इस साइड। तो देख लेते हैं A9, तो an में मान रखेंगे तो रखेंगे a प्लस n माइनस 1 और d। तो a का मान दिया गया माइनस का 35 बटे 3, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 35 बटे 3 आ गया, प्लस n की जगह 9 दिया गया है तो 9 माइनस का 1 और d का मान दिया गया है ऑलरेडी 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। अब हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 35 बटे 3 प्लस यहाँ पर घटाएंगे 9 में 1 जाएगा 8 बचेगा, यानी आ जाएगा 8 गुणे 5। तो यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 35 बटे 3 और प्लस 8 पन 40। अब यहाँ पर फिर से 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 35 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब 3 से हर बराबर करेंगे तो 3 चौको 12 120 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से घटाएंगे जब 120 में 35 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 85 बटे 3, तो लिख देंगे 85 बटे 3। तो इस तरीके से ए का मान an का मान ये आ जाएगा और a का मान ये प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये सवाल हल हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसका छठवां सवाल। देख लेते हैं बच्चों, छठवां सवाल दिया गया है a बराबर 2 दिया गया है और d बराबर 8 दिया गया है, sn बराबर 90 दिया गया है। तो पूछ रहा है n और an का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हल हो। तो आइए बच्चों देख लेते हैं तीसरे का छठवां नंबर। तो लिख लेते हैं तीसरे का छठवां पॉइंट। तो आइए देख लेते हैं सवाल किस तरीके से दिया गया है। तो दिया गया है a बराबर 2, तो लिख लेते हैं a बराबर 2। उसके बाद में d बराबर 8 दिया गया है तो लिख लेंगे d बराबर 8 दिया गया है तो 8 रख लेंगे। उसके बाद में रख लेते हैं तो क्या दिया गया है, दिया गया sn बराबर 90 दिया गया है तो लिख लेंगे sn बराबर 90 दिया गया है। तो पूछ रहा n और d का, n और an का मान ज्ञात कीजिए, यानी n व an के मान ज्ञात करने हैं। तो इस तरीके से ये सवाल हल करना है। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हल होगा। तो सबसे पहले Sn दिया गया तो इसे Sn में रखेंगे, Sn वाले फार्मूले में। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d। अब जो मान दिया गया मान रख देंगे, तो Sn का मान 90 दिया गया तो यहाँ पर 90 रख देंगे। n का मान पता नहीं है तो n की जगह n आ जाएगा बटे 2। उसके बाद में 2 गुणे a का मान 2 दिया गया तो 2 रख देंगे, प्लस n का मान पता नहीं तो n की जगह -1 आ जाएगा और इंटू d का मान 8 दिया गया तो d की जगह 8 आ जाएगा इस तरीके से। अब आइए इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 90 बराबर n/2, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस 8 का गुणा कराएंगे तो 8 एकम 8n और माइनस का 8 आ जाएगा इस तरीके से। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 n/2 और ब्रैकेट में रखेंगे तो ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 8n इस तरीके से। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 बराबर n/2 इंटू 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा माइनस का 2 और प्लस का 4n और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देख लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 90 बराबर n का गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2n और प्लस 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4n स्क्वायर इस तरीके से। अब आइए इसका पक्षांतर कर लेते हैं।
तो ये इधर प्लस का दिया गया, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो सबसे पहले ये संख्या रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4n² माइनस का 2n और माइनस का 90 बराबर 0। तो इस तरीके से ये एक समीकरण बन जाता है। अब आइए देख लेते हैं इस समीकरण में, यानी 2 से भाग देने पर। तो जब 2 से भाग देंगे तो लिखेंगे समीकरण में 2 से भाग देने पर, समीकरण में 2 से भाग देने पर। अब जब समीकरण में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाग देने पर, यहाँ पर देख लेते हैं। तो जब 4 है, 4 दिया गया, 4 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2n² माइनस का n और माइनस का 45 में भाग देंगे तो यहाँ 90 में भाग देंगे तो आ जाएगा 45 बराबर 0। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर 45 दूनी 90, 90 कैसे गुणनखंड करेंगे कि एक बचना चाहिए। तो 10 9 90 और 10 में 9 गया तो एक बच जाएगा, तो लिख लेंगे 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n और माइनस का 45 और बराबर 0। अब ये दोनों एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरीके से। तो इसमें से 2n कामा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा n माइनस का 5। इसमें से प्लस का 9 कामा लेंगे तो कितना आ जाएगा n माइनस का 5। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस का 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2n प्लस का 9। अब इनकी तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा n बराबर, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस की संख्या आ गई। इसे देख लेते हैं, तो 2n माइनस का 9 बराबर 0 प्लस का 9। तो 2n बराबर, ये प्लस के हैं इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 9 आ जाएगा। और माइनस वाली जो डिजिट होती है वो मान नहीं होती है। तो इस तरीके से जब ये माइनस का आ जाएगा तो माइनस वाला मानेंगे नहीं। तो n का मान कितना रखेंगे, तो n का मान जो है वो 5 रखेंगे। तो इस तरीके से n का मान प्राप्त हो जाता है। अब आइए आगे सवाल देख लेते हैं। अब आइए a का मान प्राप्त, n का मान प्राप्त हो गया है, तो आइए अब an का मान निकालना है। तो an वाले फार्मूले में रख लेते हैं। तो आ जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो a का मान तो दिया गया है 2, तो a की जगह 2 लिख देंगे, प्लस n का मान 5 आ गया है तो 5 माइनस का 1 इंटू, और d का मान दिया गया है 8 तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो बराबर 2 धन, अब 5 में से 1 चला जाएगा तो बचेंगे 4। तो आ जाएगा 4 गुणे 8। तो गुणा कर देंगे, 2 धन और 8 चौको 32, और 32 में से 2 जोड़ देंगे। तो जब 32 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर 34। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा और an का मान कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए बच्चों देख लेते हैं प्रश्नावली 5.3 का तीसरे सवाल के 6 पार्ट हो गए थे, तो सातवां देख लेते हैं। सातवें में दिया गया a बराबर 8 और an का मान दिया गया है 62 और sn का मान दिया गया है 210। तो पूछ रहा n और d के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं बच्चों ये सवाल किस तरीके से हल होगा। तो आइए बच्चों देख लेते हैं तीसरे का सातवां सवाल। तो लिखेंगे तीसरे का सातवां सवाल। तो आइए नोट कर लेते हैं। तो सवाल दिया गया a बराबर 8 दिया गया है, तो लिख लेंगे a का मान 8 दिया गया है। उसके बाद में a का मान 8 दिया गया, an का मान 62 दिया गया है, तो लिख लेंगे an का मान 62 दिया गया है। उसके बाद में sn का मान 90 दिया गया है, sn का मान 210 दिया गया है, सॉरी बच्चों। तो sn का मान दिया गया है 210 और पूछ रहा है कि n व d के मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों के मान ज्ञात करने, n का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले an वाले फार्मूले में रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो an का मान कितना दिया गया 62 दिया गया, तो 62 बराबर a का मान कितना दिया गया 8 दिया गया, तो 8 आ जाएगा, प्लस ये वही रख देंगे n माइनस 1 और d की जगह d आ जाएगा। अब देखो ये प्लस का दिया गया यहाँ पर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएंगे 62 और माइनस का 8 बराबर यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 और d। अब 62 में 8, 62 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54 बराबर n माइनस 1 और d। तो इस तरीके से ये मिल जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब Sn में रख देते हैं इसी सवाल को, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d। इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर देंगे।
तो एस एन का मान दिया गया 210, तो यहाँ पर आ जाएगा 210 बराबर n/2, ब्रैकेट में 2 गुणे और ए का मान दिया गया है 8, तो ए का मान यहाँ पर 8 रख लेंगे, प्लस उसके बाद दिया गया n-1 और उसके बाद में डी, इस तरीके से। तो आइए अब इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 210 बराबर n/2, अब ब्रैकेट में लिखेंगे तो आ जाएगा 8 दूनी 16, प्लस अब देख लेते हैं n-1 और d का मान क्या दिया गया, तो यहाँ दिया गया n-1 d बराबर 54 दिया गया है, तो ये मान यहाँ पर रख देंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 54, तो यहाँ पर 54 मान रख देंगे इस तरीके से। तो इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 210 बराबर n/2 और ब्रैकेट में 54 और ये 16 जोड़ देंगे, तो 4 और 6 0 और 5 1 6 1 7 यानी 70 आ जाएगा। इस तरीके से हम मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 210 बराबर, अभी 70 है तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, या तो बाहर गुणा में लिख लेते हैं, तो आ जाएगा n/2 इंटू 70, 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। अब जब n का मान निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर दिया गया है 210 बटे 35 बराबर n। अब भाग देंगे जब 35 का इसमें, तो देख लेते हैं कितना आएगा। तो देख लेते हैं, जब इसमें 35 से भाग करेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो आ जाएगा 6, तो n का मान जो है वो 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से n का मान तो हमने ज्ञात कर लिया है 6। तो अब आइए देख लेते हैं, इस वाले फार्मूले में n का मान रख देते हैं तो d का मान मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, तो n का मान यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 54 दिया गया है, तो बढ़ाएंगे 54 बराबर n का मान क्या आया, 6 आया, तो आ जाएगा 6 और माइनस का 1, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटू डी, 54 की जगह 54 आ जाएगा बराबर। अब जब मान रखेंगे तो 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5d। तो जब d का मान निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 54 और नीचे आ जाएगा 5, तो d का मान आ जाएगा 54/5 और n का मान आ जाएगा 6। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा। तो लिखेंगे n बराबर 6 और d बराबर 54/5। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो गया। अब आइए देख लेते हैं बच्चों इसका अगला भाग। देख लेते हैं बच्चों 8वां सवाल। तो जिसमें दिया गया an बराबर 4 है, d का मान 2 दिया गया है और sn बराबर दिया गया माइनस का 14। तो पूछ रहा है n और a के मान ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से ये सवाल हल हो। तो आइए बच्चों नोट कर लेते हैं तीसरे का 8वां नंबर। तो देख लेते हैं सवाल में क्या क्या दिया गया। दिया गया an बराबर 4 है, तो an का मान 4 लिख लेते हैं। उसके बाद दिया गया d बराबर 2, तो d की जगह 2 लिख लेते हैं। sn बराबर दिया गया माइनस का 14, तो sn बराबर दिया गया माइनस का 14 लिख लेंगे। अब पूछ रहा है कि n व a के मान ज्ञात करने हैं, यानी n ज्ञात करना है और a ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले रख लेते हैं, देख लेते हैं an का मान दिया गया, तो an वाले फार्मूले में रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फार्मूला रखेंगे an बराबर a प्लस n-1 और d। तो an का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया, तो 4 बराबर a का मान दिया नहीं गया तो a की जगह a आ जाएगा, प्लस n का मान भी नहीं दिया गया तो n की मान की जगह भी n-1, d का मान दिया गया 2 तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे 4 बराबर a प्लस 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2n और माइनस का 2। अब पक्षांतर कराएंगे तो ये माइनस का है और इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएंगे। तो 6 बराबर a प्लस 2n, इस तरीके से। अब जब a का मान ज्ञात करेंगे तो ये इधर प्लस का दिया गया, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 2n और प्लस का 6 बराबर a। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब Sn वाले फार्मूले में रख लेते हैं। तो यहाँ पर Sn का फार्मूला लिखेंगे तो आ जाएगा Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, इस तरीके से मान रख देते हैं। तो Sn का मान दिया गया माइनस का 14, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 14। उसके बाद में n का मान पता नहीं तो n की जगह n रखेंगे n/2। उसके बाद में a का भी मान नहीं पता है तो a की जगह भी वही रखेंगे, तो आ जाएगा 2a प्लस n की जगह n-1। d का मान पता है तो d का मान दिया गया है 2, तो d की जगह 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से रखेंगे। अब इनका गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 14 बराबर n/2 और ब्रैकेट में रखेंगे 2a प्लस 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2n और माइनस का 2, इस तरीके से।
अब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 14 बराबर n/2। अब इसमें से 2 बाहर निकालेंगे, कामा ले लेंगे 2, तो जब 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस का n बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, इस तरीके से। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 14 बराबर n और ब्रैकेट में बचेगा a प्लस n माइनस 1, इस तरीके से। अब a का मान रख लेते हैं। तो a का मान क्या दिया गया है, a का मान देखो ये दिया गया है, तो a का मान तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान रखने पर, तो लिख लेते हैं a का मान रखने पर। तो आइए देख लेते हैं, a का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 14 बराबर n और ब्रैकेट में a का मान क्या दिया गया है, माइनस का 2n, उसके बाद में प्लस का 6, उसके बाद में प्लस का n दिया गया है, तो प्लस का n और माइनस का 1 दिया गया है। तो इस तरीके से माइनस का 1 हो जाएगा। इसे आगे लिखेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 14 बराबर n की जगह n आ जाएगा। अब घटाएंगे तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 2n में एक n चला जाएगा, तो ये माइनस का n बचेगा, तो आ जाएगा माइनस का n। उसके बाद में ये प्लस का दिया गया, ये माइनस का दिया गया, तो 6 में से एक चला जाएगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5, इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं आगे इसको। अब देख लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 14 बराबर n से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का n में n का गुणा करेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर, और प्लस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5n, तो इस तरीके से। अब देख लेते हैं, ये माइनस का दिया गया, ये इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस का 5n, और ये माइनस का दिया गया तो यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 14 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस 1 से भाग देने पर, तो लिख लेंगे माइनस 1 से भाग देने पर, लिख लेंगे यहाँ पर माइनस 1 से भाग देने पर, माइनस 1 से भाग देने पर। तो देख लेते हैं, जब माइनस 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर भी नीचे आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ भी नीचे आ जाएगा माइनस का 1। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से संख्या बदल जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस साइड, तो यहाँ देखें माइनस का माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल n स्क्वायर बचेगा, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर। यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का 5n हो जाएगा, तो माइनस का 5n। यहाँ ये माइनस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 14 हो जाएगा, और बराबर 0। अब देख लेते हैं 14 किस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि 5 आ जाए। तो 14 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 में 2 गए 5 बचेंगे, तो यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n और माइनस का 14 बराबर 0। अब इनको एक कोष्टक में ले लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर n कामा लेंगे तो आ जाएगा n माइनस का 7, यहाँ पर प्लस का 2 कामा लेंगे तो आ जाएगा n माइनस 7। अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो आ जाएगा n माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे तो आ जाएगा n प्लस 2। अब मान निकालेंगे तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो आ जाएगा n माइनस 7 बराबर 0। तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 7 आ जाएगा। इस तरीके से ये धनात्मक संख्या है, इसे लिखेंगे तो आ जाएगा n प्लस 2 बराबर 0। तो n बराबर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाली संख्या ली नहीं जाती है, तो n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो जब n का मान 7 आ गया तो अब आइए देख लेते हैं आगे सवाल। अब आइए देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर n का मान आ गया है 7, तो आइए देख लेते हैं ये n का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो लिख लेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या बना था पहला, तो समीकरण 1 देख लेते हैं। तो समीकरण 1 आया था 6 बराबर a प्लस 2n, तो इसी मान रख लेते हैं। तो 6 की जगह 6 आ जाएगा, प्लस a की जगह a आ जाएगा, प्लस 2 गुणे n का मान कितना आया है, 7 आया है, तो n की जगह 7 आ जाएगा। तो फिर लिखेंगे 6 बराबर a की जगह a प्लस 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब ये 14 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 6 माइनस का 14 बराबर a आ जाएगा। अब घटाएंगे 14 में जब 6 चला जाएगा तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 8, a बराबर आ जाएगा माइनस का 8। और इस तरीके से दोनों मान ज्ञात हो गए, क्योंकि a का मान पूछा गया था तो a का मान आ गया माइनस का 8, और n का मान पूछा गया था तो n का मान आ गया 7। तो इस तरीके से 8वां सवाल हल हो गया बच्चों। अब आइए बच्चों देख लेते हैं प्रश्नावली 5.3 का तीसरा सवाल चल रहा था, उसमें से 8 सवाल हो गए थे। अब देख लेते हैं 9वां सवाल। तो दिया गया a बराबर 3 और n बराबर 8, तो s का मान दिया गया 192।
तो इसमें से हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हल होगा। तो आइए बच्चों नोट कर लेते हैं तीसरे का 9वां नंबर। तो देख लेते हैं 9वें नंबर में क्या दिया गया है ए बराबर 3 और एन बराबर 8 और एस एन का मान दिया गया है, एस बराबर दिया गया है 192। तो पूछ रहा है कि डी का मान ज्ञात कीजिए कि डी का क्या मान होगा। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये सवाल हल होगा। तो आइए फार्मूला रख लेते हैं एस एन वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। इस तरीके से डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए रख लेते हैं। तो एस एन का मान कितना दिया गया है 192। तो एस एन की जगह आ जाएगा 192 बराबर एन का मान दिया गया है 8। तो एन की जगह 8 आ जाएगा बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान 3 दिया गया तो 3 आ जाएगा प्लस एन की जगह 8 दिया गया है तो एन की जगह 8 आ जाएगा माइनस का 1 डी की जगह डी दिया गया है तो डी आ जाएगा। अब इसे हल करते हैं। तो इसे हल कर लेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौको 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 192 बराबर 4 ब्रैकेट में 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पर करेंगे तो 8 में 1 जाएगा 7 बचेगा 7 एकम 7 यानी 7 डी आ जाएगा इस तरीके से। अब ये 4 जो है इसके साथ गुणा में दिया गया तो ये इसके नीचे ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 192 बटे में 4 बराबर 6 प्लस 7 डी इस तरीके से। अब यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो जब भाग देंगे तो 4 चौको 16 4 आ जाएगा बचेगा 3 हो जाएंगे 32। तो 4 अट्ठे 32 8 आ जाएगा बराबर 6 प्लस 7 डी। अब उसके बाद में पक्षांतर करेंगे तो ये 6 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 48 माइनस के 6 बराबर 7 डी। 48 में 6 जाएंगे तो आ जाएगा 42 बराबर 7 डी। अब जब डी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 42 बटे 7 बराबर डी। भाग देंगे तो 7 एकम 7 7 छंग 42। तो डी का मान 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा बच्चों, डी बराबर 6 प्राप्त हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका अंतिम सवाल। अब देख लेते हैं बच्चों दिया गया है 10वां सवाल एल बराबर 28 एस बराबर 144 और कुल 9 पद हैं। तो ए का मान ज्ञात कीजिए यानी पदों की संख्या 9 दी गई है। तो आइए देखते हैं ये सवाल किस तरीके से लिख लेते हैं तीसरे का 10वां नंबर। तो तीसरे का 10वां सवाल देख लेते हैं। दिया गया है एल बराबर 28 तो लिख लेते हैं एल बराबर 28। उसके बाद में एस बराबर दिया गया 144 और कह रहा कुल पदों की संख्या यानी एन बराबर जो है वो 9 है। तो पूछ रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान हमें निकालना है। तो आइए देख लेते हैं ये जो एल है ये एल ए एन के बराबर होता है यानी जो एल है वो ए एन के बराबर होता है। तो फार्मूला लगा देते हैं। तो एल बराबर ए एन के बराबर आ जाएगा यानी ए प्लस एन माइनस 1 और डी इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एल का मान दिया गया 28 तो एल की जगह रखेंगे 28 बराबर ए की जगह कोई मान नहीं है तो ए की जगह ए आ जाएगा प्लस एन का मान यानी पदों की संख्या 9 दी गई है तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस का 1 और डी की जगह डी आ जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28 बराबर ए प्लस 9 में 1 जाएगा तो आ जाएगा 8 तो आ जाएगा 8 डी और इसे बांधेंगे समीकरण नंबर 1। अब आइए देख लेते हैं एस एन वाले फार्मूले में रख लेते हैं। तो यहाँ रखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ रख लेते हैं तो एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और डी इस तरीके के फार्मूला होता है। तो एस एन का मान कितना दिया गया 144 दिया गया तो यहाँ पर 144 आ जाएगा बराबर एन की जगह एन का मान नहीं कुछ दिया गया, एन का मान दिया गया 9 तो यहाँ पर 9 आ जाएगा 9 बटे 2। उसके बाद में 2 गुणे ए की जगह कोई मान नहीं तो ए की जगह ए आ जाएगा प्लस एन का मान 9 दिया गया तो 9 माइनस का 1 और डी की जगह डी आ जाएगा। अब इसे तोड़ लेंगे तो आ जाएगा 144 बराबर 9 बटे 2 कोष्टक लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a और प्लस 9 में 1 जाएगा तो आ जाएगा 8d इस तरीके से। अब यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएगा 144 बराबर 9 बटे 2 2 यहाँ पर कामा ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा a प्लस 4d। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब ये 9 इधर दिया गया इसके साथ गुणा में तो ये 9 इसके नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा 144 बटे 9 बराबर a प्लस 4d।
अब जब भाग देंगे यहाँ पर काटेंगे तो आ जाएगा 16, तो आ जाएगा 16 बराबर ए प्लस 4d, और ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। अब समीकरण 2 और ये समीकरण 1 रख लेते हैं आपस में, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 ये है, दिया गया 28 बराबर ए प्लस 8d। ये समीकरण दूसरा लिखेंगे, क्या आया है 16 आया, तो इसके नीचे 16 लिखेंगे बराबर ए की जगह ए दिया गया है तो ए आ गया। उसके बाद में प्लस यहाँ पर दिया गया है 4d, तो आ जाएगा प्लस का 4d इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं बच्चों, दोनों समीकरण को आपस में घटा लेते हैं, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर तो चिन्ह बदल देते हैं, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब घटाएंगे 28 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 12 बच जाएगा बराबर, अभी 8 में 4 जाएगा तो बच जाएगा 4d। जब डी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 12/4 बराबर डी। अब भाग देंगे तो आ जाएगा डी का मान 3 आ जाएगा, तो इस तरीके से डी का मान 3 आ गया। तो इस तरीके से डी का मान 3 प्राप्त हो गया। अब आइए देख लेते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देख लेते हैं, समीकरण 1 क्या दिया गया है, तो समीकरण 1 ये दिया गया 28 बराबर ए प्लस 8d, तो यही लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 28 बराबर ए प्लस 8d, तो यहाँ पर 28 की जगह 28 आ जाएगा बराबर ए की जगह ए आ जाएगा प्लस 8 की जगह 8 आ जाएगा गुणे डी का मान कितना आया 3 आया, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, तो 8 त्रिका 24। अब ये प्लस के हैं, जब पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो आ जाएगा 28 माइनस का 24 बराबर ए। अब 28 में 24 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 4, तो इस तरीके से ए का मान जो है वो 4 आ जाएगा और डी का मान जो है वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बराबर 4 आ गया और डी बराबर 3 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों प्रश्नावली 5.3 के तीसरे सवाल में जो 10 सवाल दिए गए थे वो 10 सवाल हम लोगों ने हल कर लिए हैं। बच्चों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और समझ में अच्छे से सवाल आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लें।